गुजरात के अहमदाबाद के आसमान में एक ऐसी भयानक त्रासदी हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट A171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में धमाके के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर में सवार 242 लोगों की जिंदगी पल भर में दांव पर लग गई। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। आसमान से गिरते इस विमान ने जमीन पर दहशत का मंजर पैदा कर दिया। काले धुएं का गुबार, चीख पुकार और मलबे का ढेर। ये नजारा किसी भयावह फिल्म से कम नहीं था। इस हादसे ने ये समझने का मौका भी नहीं दिया कि टेक ऑफ के दौरान किसी छोटी सी तकनीकी या ऑपरेशन से जुड़ी गलती कैसे एक बड़े विमान हादसे में बदल सकती है। वो भी तब जब दोनों पायलट अनुभवी थे और मौसम भी बिल्कुल साफ था। चलिए इस हादसे को समझने की कोशिश करते हैं। टेक ऑफ के 5 से 9 मिनट के बाद मेघानी नगर में विमान गिर पड़ा। विमान सिर्फ 825 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया था और उसकी रफ्तार 174 नॉट 320 किलोमीटर प्रति घंटे ही थी, जबकि 787 को इस वजन पर कम से कम 200 से 250 नॉट की रफ्तार चाहिए होती है। क्रैश वीडियो में विमान का लैंडिंग गियर यानी कि पहिए नीचे दिखाई दे रहे थे, जो टेक ऑफ में नहीं होना चाहिए। साफ मौसम, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान, रनवे समुद्र तल से सिर्फ 180 फीट ऊपर। गर्मी के कारण हवा पतली थी, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट कम हो जाता है। बोइंग 787 एक ड्रीम लाइनर एक अत्याधुनिक लंबी दूरी वाला विमान था, जिसमें GE जेन X इंजन लगा हुआ था। कॉन्फ़िगरेशन एरर हादसे का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। वो कैसे, समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये कॉन्फ़िगरेशन एरर होता क्या है। इसका मतलब होता है ऑपरेशन से जुड़ी गलती। टेक ऑफ करते समय अगर कॉन्फ़िगरेशन एरर हो जाए तो विमान हादसे का शिकार हो सकता है। अहमदाबाद में जब एयर इंडिया की बोइंग 787 उड़ान भरने को तैयार थी, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि महज कुछ मिनटों में हालात ऐसे हो जाएंगे। टेक ऑफ के दौरान कुछ अहम तकनीकी और मानवीय फैसले होते हैं। फ्लैप्स की सेटिंग, थ्रस्ट का स्तर और रोटेशन स्पीड यानी कि VRI। अहमदाबाद जैसे गर्म मौसम में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इंजन की ताकत भी घट सकती है। ऐसे में अगर पायलट ने फ्लैप्स बहुत कम लगाए हो तो विमान को लिफ्ट नहीं मिलती, और अगर ज्यादा फ्लैप्स लगा दिए तो ड्रैग बढ़ जाता है और विमान ऊपर उठ नहीं पाता। माना जा रहा है कि विमान लगभग पूरी सीमा 227 टन वजन के साथ लंबी दूरी की उड़ान पर जा रहा था। ऐसे में फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सटीक आंकड़े डालने होते हैं। वजन, तापमान और रनवे की लंबाई। अगर इन आंकड़ों में जरा भी गड़बड़ी हो तो इंजन को उतनी ताकत नहीं मिलती जितनी टेक ऑफ के लिए जरूरी होती है। क्या टेक ऑफ रनवे के पूरे 3600 मीटर से हुआ या बीच से, यानी कि इंटरसेक्शन टेक ऑफ किया गया? अगर रनवे छोटा पड़ गया हो तो विमान को गति और लिफ्ट दोनों ही नहीं मिल पाएगी। अब बात करते हैं रोटेशन की, यानी कि वो क्षण जब पायलट विमान के आगे के हिस्से को ऊपर उठाते हैं। 787 जैसे विमान के लिए ये स्पीड करीब 140 से 160 नॉट्स होती है, लेकिन अगर VR गलत डाली गई हो तो पायलट जरूरत से पहले ही नोज ऊपर उठा सकते हैं। इससे लिफ्ट नहीं बनती और विमान रनवे से लड़खड़ाता हुआ मुश्किल से ऊपर उठता है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान की गति टेक ऑफ के समय 174 नॉट्स थी, यानी कि शायद विमान को जल्दी उठाने की कोशिश की गई। इससे उसे ऊंचाई नहीं मिल पाई, महज 225 फीट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंडिंग गियर यानी कि पहिए टेक ऑफ के बाद भी नीचे ही थे, यानी या तो पायलट्स उन्हें भूल गए या कोई आपात स्थिति की वजह से ऐसा किया गया। तो सवाल उठता है, क्या पायलट्स किसी अलर्ट जैसे कि इंजन में गड़बड़ी या स्टॉल वार्निंग में उलझे हुए थे? यहाँ ह्यूमन फैक्टर्स भी बेहद अहम हो जाते हैं। क्या पायलट्स के बीच क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट सही तरीके से हुआ? अगर कप्तान ने कोई गलत सेटिंग की और को पायलट ने उसे चैलेंज नहीं किया तो गलती बनी रह सकती है। कभी कभी अनुभव या सीनियरिटी के दबाव में जूनियर पायलट कुछ कहने से हिचकिचाता भी है। मेडे कॉल से ये साफ है कि पायलट को किसी बड़ी समस्या का अंदाजा हो गया था, लेकिन टेक ऑफ के
5 से 9 मिनट के भीतर ही हादसा हो गया। इसका मतलब है समस्या गंभीर थी और शायद टीम समय रहते उचित फैसला नहीं ले पाई। ऑटोमेशन की भूमिका भी यहाँ सवालों के घेरे में है। 787 जैसे आधुनिक विमान में टेक ऑफ से जुड़ी सभी गणनाएं कंप्यूटर करता है, लेकिन अगर पायलट्स ने FMS में गलत डेटा डाला हो, जैसे कि वजन, तापमान या रनवे की लंबाई, तो परिणाम भी गलत ही आएंगे। आखिर में बात आती है गर्मी और थकान की। गर्म मौसम में डिहाइड्रेशन, लंबी ड्यूटी शिफ्ट और मानसिक दबाव, ये सब पायलट्स के निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। जब सेकंड्स में फैसला लेना होता है, तब ये एक छोटी सी चूक जानलेवा बन सकती है। दूसरी संभावनाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। पायलट की गलती या टेक ऑफ में गड़बड़ी, इसके 70 से 80% रहते हैं चांसेस। इंजन फेल होना या बर्ड स्ट्राइक, इसके 10 से 15% चांसेस रहते हैं। गर्म मौसम की वजह से परफॉर्मेंस में कमी, इसके 5 से 10% तक चांसेस होते हैं। तकनीकी या स्ट्रक्चर में खराबी, 2 से 3% इसके चांसेस होते हैं। इसके अलावा साजिश या आतंकी हमला, रनवे पर कोई दूसरी घटना, इसका 1% चांस यहाँ पर रहता है। अहमदाबाद हादसे में बोइंग 7878 की कम ऊंचाई, कम गति और गियर नीचे होने के कारण ये सबसे ज्यादा संभव है कि टेक ऑफ के दौरान विमान की सेटिंग में बड़ी गलती हुई। इसकी संभावना 70 से 80% मानी जा रही है। 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने हालात को और खराब कर दिया, जिससे पायलट की गलती और भारी पड़ गई। इंजन फेल, इसके चांसेस 10 से 15% हैं, या गर्मी से जुड़ी समस्याएं, इसके भी 5 से 10% चांसेस हैं। दूसरे संभावित कारण भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण टेक ऑफ में गलती ही लगती है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि विमानों में एक पल की लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों को निकल सकती है। पारदर्शी जांच और कड़े सुरक्षा मानकों के बिना यात्रियों का विश्वास बहाल करना मुश्किल होगा। हम उन सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है।